भाभी आइए। कैसी हो? मैं थोड़ी फ्री थी तो मैंने सोचा क्यों ना देवरानी से थोड़ी गपशप लगाऊं। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? बिल्कुल नहीं, आप भी कैसी बातें करते हैं। अर्जुन का है भूमिका? बाहर हॉल में होगा। वैसे भूमिका, तुम्हारे चेहरे की ये चमक बता रही है कि मनाली में खूब रहा होगा तुम लोगों का हनीमून। हाँ, बहुत मजे आए थे। खूब घूमे होगे ना तुम लोग? अरे वहां तो बर्फ भी हो रही है। बताओ बताओ। हाँ, वैसे हमने खूब सारी जगह देखी थी, हर जगह गए थे हम दोनों साथ साथ। अच्छा, और रात को? मेरा मतलब है रात को भी एक साथ ही होगे ना? मैं भी कितनी पागल हूँ, अब ऐसी चीजें किसी से पूछा थोड़ा ना करते हैं। वैसे भूमिका, हम देवरानी जेठानी कम और दोस्त ज्यादा हैं। तुम्हें कभी भी कुछ बताना हो तो तुम मुझे बेझिझक बता सकती हो। जिस तरह अर्जुन मेरा दोस्त है उसी तरह तुम भी मेरी दोस्त हो। क्या भाभी, आप भी ना, मुझे तो शर्म आती है। जब कुछ हुआ ही नहीं भूमिका तो शर्म कैसे? वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, झूठ बोलना तुम्हें खूब आ गया। अब जब कुछ हुआ ही नहीं तो तुम मुझे क्या बताओगी? हाँ, तुम अब देखती रहना, मैं ऐसा कुछ होने भी नहीं दूंगी, कुछ भी होने नहीं। जी, इस फाइल पर आपके सिग्नेचर चाहिए। ये क्या है मान से? ये कृष्णा एक्सपोर्ट से हमारी कंपनी को लेटर आया है, जो हमें रॉ मटेरियल 4 गुना दाम में बेच रही है। जी हाँ, ये उसका कंफर्मेशन लेटर है, इस पर आपके साइन चाहिए। अब चौंकने से क्या फायदा था जी? जिन लोगों को आपने इस घर में, इस हेरिटेज हाउस में रहने की जगह दी, आज वही लोग हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। अर्जुन जो कभी हमारी कंपनी में डायरेक्टर हुआ करता था, आज उसी अर्जुन ने हमसे पैसा कमाने का ये नया जरिया निकाला है। ताऊ जी, आप हमारी कंपनी के चेयरमैन हैं, इसलिए आपके सिग्नेचर इस पर जरूरी है। और मैंने आपको सब कुछ डिटेल में इसलिए बताया है क्योंकि भाई साहब, बाबूजी और आप इन्हें अपना मानते हैं। आज आपको पता चल गया होगा कि ये कितने आपके अपने हैं और कितने पराए। अर्जुन, ये सच है क्या? जी दादाजी, ये सच है। भला काका साहब आपसे झूठ क्यों कहेंगे? ये पेपर्स मैंने ही भेजे। लेकिन अर्जुन, इस तरह गोयनका ग्रुप को 4 गुने कीमत पर रॉ मटेरियल बेचना क्या सिर्फ तुम्हारे लिए? मेरे लिए क्या? बदला। बदला ताऊ जी, बदला। बदले की भावना में आकर इन लोगों ने यह कदम उठाया है। आपको तो अच्छी तरह याद है कि अर्जुन को हमने हमारी कंपनी से निकाला था। निकाला नहीं काका साहब, मैंने गोयनका ग्रुप खुद छोड़ा था। जरा अपनी याददाश्त पे जोर डालिए। अर्जुन, तुम तो पहले ऐसे कभी नहीं थे।
ऐसे कब से हो गए तुम? जब से हम यहाँ इस हेरिटेज हाउस में आए हैं दादाजी, आपको, बाइसा को और दादाजी को आदर्श मानकर पापा हम सबको यहाँ लेके आए। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि यहाँ तो आप ही की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। सच्चाई आपके सामने है। काका साहब ने जब इतना बड़ा एक्सपोर्ट्स का ऑर्डर मेरे हाथ से छीन लिया, तब आपने कुछ नहीं किया। और आज इनके कहने पे आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। आप बड़े हैं, सवाल करने का पूरा हक है आपको, लेकिन साथ ही न्याय करना भी तो आप ही का फर्ज है दादाजी। और दादाजी, जब तक इस घर में काका साहब की हुकूमत चलती रहेगी, तब तक दो परिवारों के बीच शांति तो कायम नहीं हो सकती। और माफ कीजिएगा, इस बात के लिए किसी हद तक आप भी जिम्मेदार हैं। अर्जुन, ताऊ जी का अपमान कर रहे हो तुम। अपमान नहीं काका साहब, सच्चाई बता रहा हूं, एक बहुत कड़वी सच्चाई। बड़े दादाजी, अर्जुन ने कुछ भी गलत नहीं किया। बड़े दादाजी, अर्जुन की ओर से आपसे माफी मांगने आई हूँ। उसका इरादा आपका अपमान करना नहीं था। उसने तो आपको सिर्फ सच्चाई बताई है दादाजी। गोयनका खानदान की बहू किसी के आगे हाथ जोड़े, मैं हमें अच्छा नहीं लगता, वो चाहे हम ही क्यों ना हो। तो आज पहली बार बहू के रूप में मेरे सामने आई तो अर्जुन की सिफारिश के लिए। भूमिका, मैं जानता हूं तेरे पति ने जो कुछ भी कहा है सही है। मैं उससे नाराज नहीं हूं, बल्कि खुश हूं कि वो मानसिंह जैसे बड़े बिजनेसमैन के सामने खड़ा हो रहा है। हाँ, अगर मैं किसी से नाराज हूं तो तुम हो तुम। तो पूछो क्यों? अरे पूछो ना क्यों? क्यों? जानती हो कि हमको हलवा कितना पसंद है। रोजाना अपने हाथों से बनाकर खिलाती थी। शादी के बाद भूल गई अपने बड़े दादाजी को? आज के बाद ऐसा नहीं होगा। मैं कल ही से आपके लिए हलवा बना के लाऊंगी। क्या? कल से? कल से नहीं, आज से। बल्कि मैं भी अभी जाती हूँ।
सिद्धार्थ, तेरे परिवार वाले इतने अपने से क्यों लगते हैं रे? और अपने पराए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।